Hello students, in this video we will take up with the next topic, and that is one of the passive transport, osmosis. इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक टर्म बता दूं, कंसंट्रेशन. What do we mean by concentration? Concentration is the measure of one particular substance in a solution that is known as concentration. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एक बीकर में हम वाटर ले लेते हैं, यानी कि सॉल्वेंट. उस सॉल्वेंट में हम ऐड करेंगे कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स, शुगर. तो वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके बना हमारा सॉल्यूशन. तो उस सॉल्यूशन में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो वाटर हो या शुगर हो, उसका जो मेजर होगा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस. यानी अगर उस सॉल्यूशन में जो शुगर का मेजर होगा वो शुगर का कंसंट्रेशन होगा उस सॉल्यूशन में, और उस सॉल्यूशन में जो वाटर का मेजर होगा वो होगा वाटर का कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में. तो अब देखते हैं ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को पहले हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे. ऑस्मोसिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. जब भी हम ऑस्मोसिस की बात करें तो यहां पे सॉल्वेंट की बात करेंगे, याद रखिएगा. सॉल्वेंट मतलब H2O, वाटर. तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from higher solvent concentration to lower solvent concentration across a semi-permeable membrane, a semi-permeable membrane till it reaches its equilibrium. अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो तब तक होगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में ना आ जाए. जैसे ही वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा, यानी कि वहां पे क्या होगा, ग्रेडियंट नहीं रहेगा, और जहां पे ग्रेडियंट नहीं होगा वहां पे नेट फ्लो नहीं होगा. वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, बट अगर एक साइड कंसिडर ए एंड बी, और उस ए एरिया से अगर बी की तरफ एक मॉलिक्यूल्स मूव किया है तो बी की तरफ से ए की तरफ एक और मॉलिक्यूल्स चला जाएगा, और दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे. पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो देख लीजिए. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम. अगर हम दो एरिया कंसीडर कर लें, एरिया ए एंड एरिया बी, विच इज सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ए एरिया की तरफ हमने 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिए, बी एरिया में है 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सेम है. ये क्या हुआ, हमारा सॉल्वेंट. इन दोनों एरियाज में हम कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे. ये हो गया हमारा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, यानी ये हुआ हमारा सॉल्यूट, और इस एरिया में हमने ऐड किए 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर. अब हमें यह जानना है कि इसमें मूवमेंट किधर से किधर होगी. तो ये कैसे पता करेंगे,
सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हमने ऐड किए हैं, इस एरिया में हमने कितने ऐड किए हैं? 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्या होगा? एसोसिएट हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी 100 के साथ जैसे ही मिलेगा, यहां पे 900 फ्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ऑफ वाटर। उसी तरह अगर हम साइड बी में देखें तो हमने ऐड किए 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। दिस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल ये एसोसिएट होगा 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। तो यहां बचा हमारा 800 फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हमें ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है, यहां पे कितना है? 900 और यहां पे 800, यानी एक की तरफ हायर एंड एक की तरफ लोअर। और डेफिनेशन क्या था? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट के ही हम मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ना, तो मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर, सॉल्वेंट के हायर कंसेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसेंट्रेशन, यानी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन till it reaches its equilibrium, that is known as osmosis। इसके हम कुछ और डेफिनेशंस बना सकते हैं। कैसे? हमने इस सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए हैं, इसके अपेक्षा हमने इसमें कम ऐड किया है, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट। और यहां पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं यहां पे अधिक है, तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेटेड। तो वाटर कहां से कहां मूव कर रहा था? ए से बी, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू concentrated solution, very important, through a semi permeable membrane, through semi permeable membrane till it reaches its equilibrium। ये हो हमारा दूसरा डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम। बस हमने हायर टू लोअर की जगह क्या कर दिया? डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अगला जो डेफिनेशन हम देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी, कंसंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज टोनिसिटी। तो ये जो डाइल्यूट पार्ट है जिसमें हमने शुगर के पार्टिकल्स ऐड किए थे, यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स, जिसमें लेस सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किया था उसको हमने कहा डाइल्यूट, और जिसमें अधिक ऐड किया था उसको हमने कहा कंसंट्रेटेड। दिस डाइल्यूट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोटोनिक, और ये जो कंसंट्रेटेड है इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब होता है डेंस, यानी गाढ़ा। तो जो कम गाढ़ा हो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है मोर, टॉनिक का मतलब होता है डेंस, यानी जो अधिक गाढ़ा हो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक। जो कम गाढ़ा हो उसको हमने क्या कहा? जो कम गाढ़ा है उसको हम कहेंगे डाइल्यूट, यानी इसमें कम सॉल्यूट एड्स है। और इसको हमने क्या कहा? हाइपरटोनिक को हमने कहा कंसंट्रेटेड, बिकॉज इसमें अधिक सॉल्यूट्स ऐड थे। डाइल्यूट होने का मतलब है कम सॉल्यूट, और कम सॉल्यूट का होने का मतलब है अधिक फ्री मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो इस डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? मूवमेंट
ऑफ सॉल्वेंट, कहां से किधर, पहले जो हमने हायर टू लोअर देखा था दैट वाज फ्रॉम ए टू बी, फिर उसके बाद हमने देखा डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखा, हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक। तो वाटर का जो फ्लो होगा दैट इज फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू hypertonic across a semi-permeable membrane, across a semi-permeable membrane till it reaches its इक्विलिब्रियम। तो हमने 3 डेफिनेशंस देखे ऑस्मोसिस के। पहला, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम। दूसरा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मीन्स जिसमें लेस सॉल्यूट ऐड हो, कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें अधिक सॉल्यूट ऐड हो। और हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, जो डाइल्यूट होता है उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं, और जो हाइपोटोनिक यानी अधिक गाढ़ा हो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो तीसरा डेफिनेशन था मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन till it reaches its equilibrium। तो हम अपने अगले वीडियो में अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एज वेल एज आइसोटोनिक।